ब्लाउज में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ब्लाउज में फिटिंग कैसे आती है कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। अगर रिंकल आ रहा है, लूज हो रहा है, शोल्डर ड्रॉप हो रहा है, तो ब्लाउज की फिटिंग पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है क्योंकि शोल्डर ड्रॉप होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अगर फ्रंट में भी डीप बनाना है, बैक में भी डीप बनाना है, तो डोरी लगाना पड़ेगा। ब्लाउज में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है ब्लाउज में सिर्फ फिटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटिंग, क्योंकि कुर्ती हमारी थोड़ी लूज होती है लेकिन ब्लाउज हमारी फिटेड होती है। अब ब्लाउज में फिटिंग कैसे आती है, हर पैटर्न अपने आप में एक अलग ही है। ब्लाउज का मेजरमेंट लोगे तो क्लाइंट ने जो पहना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूंगी कि क्लाइंट ने ब्लाउज ही पहना हो। और अगर ब्लाउज पहना है और उस ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे मेजरमेंट लेते हुए। लेकिन अगर ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं है तो सिर्फ आप उस ब्लाउज का लेंथ, उसकी ब्लाउज की स्लीव्स का लेंथ, बस वो चीजें ध्यान रखनी है, बाकी आपको बॉडी स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। अगर उन्होंने ब्लाउज पहना है और उस ब्लाउज का फिटिंग अच्छा नहीं है, रिंकल आ रहा है, लूज हो रहा है, शोल्डर ड्रॉप हो रहा है, तो ब्लाउज की फिटिंग पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। शोल्डर ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब क्या ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है कि मैं भी स्टिच करूंगी तो शोल्डर ड्रॉप होगा? क्या ये ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है कि उन्होंने जो पहले ब्लाउज पहना हुआ है वो ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी नहीं है जिसकी वजह से शोल्डर ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि शोल्डर ड्रॉप होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अगर बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो कितना भी बड़ा मास्टर है वो शोल्डर ड्रॉप होगा ही होगा। रीजन, जब हम कोई भी गाड़ी फ्लाईओवर पे ऐसे चढ़ाते हैं और फिर जैसे ढलान में नीचे की तरफ ले जाते हैं तो बिना ब्रेक के तो वो रुकने वाली नहीं है, नहीं रुकती है। बस हमें सपोर्ट के लिए या तो उसके टायर के नीचे कोई एक ऐसा पत्थर रखना पड़ेगा जिससे वो रुक जाए, और या फिर ब्रेक। और अगर ब्रेक भी नहीं है और पत्थर भी नहीं है तो वो रुकने वाली नहीं है। ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए कि उनका शोल्डर गिरे ना, जैसे डोरी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस एक चीज नहीं करना है, फ्रंट में भी डीप और बैक में भी डीप। अगर शोल्डर ड्रॉप है, अगर शोल्डर ऐसे झुका हुआ है, वहां पे आपको फ्रंट में डीप और बैक में डीप नहीं बनाना है, और बिना डोरी के तो वो रुकने वाला नहीं है। अगर फ्रंट में भी डीप बनाना है, बैक में भी डीप बनाना है, तो डोरी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लाइंट को डोरी नहीं चाहिए तो आपको उनको बताना है या तो आप फ्रंट में डीप पहनिए या बैक में डीप पहनिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। आपका शोल्डर बहुत ज्यादा डाउन है, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। या तो आप एक साइड से बॉट नेक बनवाइए या एक साइड से पैक नेक बनवाइए, हम डीप बना देंगे, लेकिन या तो बैक में बना सकते हैं या फ्रंट में बना सकते हैं। अगर फ्रंट और बैक दोनों में डीप चाहिए तो फिर आपको डोरी लगवानी पड़ेगी, तभी उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वो चीज क्लियर हो गई है। जैसे बच्चों का झूला होता है, वो भी एक एग्जांपल है। जब बच्चे चढ़ते हैं और फिर फिसलते हैं तो वो रुकते नहीं है ना, लेकिन रुक भी जाते हैं, वो अपने पैरों को बीच में फंसा लेते हैं, क्योंकि शैतानी करे बिना तो वो मानेंगे नहीं, तो वो बीच में रुकते हैं, लेकिन वो अपने पैरों को झूले के वहां पे फंसा लेते हैं। तो क्या होता है, उनको वहां पे सपोर्ट मिल गया और वो वहां पे रुक गए। तो सेम यहीं पे कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हो, अगर दोनों साइड में आपका डीप नेक है और क्लाइंट को डोरी भी नहीं चाहिए, तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर देखना है। नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां पे, और ये सिर्फ 100 में से 10% लोगों का होता है, 90% लोगों का नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है। जैसे कभी कभी हम ब्लाउज बनाते हैं तो क्या होता है, किसी का फिटिंग बहुत अच्छा आता है लेकिन कई बार फिटिंग सही नहीं आता, लेकिन हमने काम तो वैसे ही किया है, हमने सारी टेक्निक वही फॉलो की है जो पहले की थी। हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि इस ब्लाउज में हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आई है, क्योंकि वो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा जब आप रेगुलर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अलग अलग टाइप के क्लाइंट को हैंडल करते हैं। जैसे ही आपके पास कोई ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं बताती हूँ आपको
कई बार ऐसा होता है कि बस्ट साइज बहुत ज्यादा हैवी है और अपर बस्ट बहुत कम है, वहां पर आप समझ जाइए कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया है। कई बार फीमेल्स में ऐसा मोस्टली होता है क्योंकि फीमेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब ऐसे बिल्कुल शेप में तो नहीं है, स्ट्रेट में तो नहीं है ना, तो इस तरीके से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये चीज बाइसेप्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि किसी का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि बस्ट बहुत हैवी है लेकिन ये चीजें बहुत कम है, उनके शोल्डर हमेशा ड्रॉप होते हैं क्योंकि हमें उतना नॉलेज तो नहीं होता उस टाइम पे कि हम कैसे बनाएं, कितने इंच का डार्ट डालें। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। देखो मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट यूज नहीं करती, मैं कोई ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करती जो आप हर जगह पे यूज करें, हर जगह पे अप्लाई करें। मैं सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करती हूँ और हमेशा करना भी वही चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी ऐसे चार्ट या फॉर्मूले पर डिपेंड रहेंगे तो आप तो उसमें ढूंढने में ही लगे रहेंगे। क्या आपका बुटीक है तो क्या आपका टाइम नहीं लग रहा है उसमें? लग रहा है, बट मैं चाहती हूं कि आपका अगर बुटीक है या आप अलग अलग टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो आप किसी बुक्स में किसी उस चीज में देखें ही ना, आप बस मेजरमेंट ले और आपने उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वही चीजें हम यहाँ पे भी कर रहे हैं।